मैं अपनी कविता पढ़ना प्रारंभ करता हूँ। ये कविता खास तौर पे उन लोगों के लिए जिसका जो अपने अतीत को नहीं भूल पाते हैं। अतीत में कुछ घटनाक्रम घटित होता है, उसकी वजह से वो अपना वर्तमान और भविष्य दोनों खराब कर लेते हैं। उनके लिए कविता है, सुनेगा। मैं पढ़ना प्रारंभ करता हूँ। नैनों से नीर बहाना छोड़ो, बेमतलब पछताना छोड़ो। नैनों से नीर बहाना छोड़ो, बेमतलब पछताना छोड़ो। बीते अतीत के कठिन क्षणों को अब मन में दोहराना छोड़ो। अरे स्वर्णिम भविष्य की नींव बुनो, तुम वर्तमान का जिक्र करो। स्वर्णिम भविष्य की नींव बुनो, अब वर्तमान का जिक्र करो। जो बीत गई वो बात गई, ना उन बातों का फिक्र करो। अरे निज जीवन में तो लाभ हानि होता है, होना भी तय है। निज जीवन में तो लाभ हानि होता है, होना भी तय है। कुछ पल की खुशियाँ आती हैं, खुशियों का खोना भी तय है। अरे जीवन है ये ऐसा तो सबके जीवन में होता है। जीवन है ये ऐसा तो सबके जीवन में होता है। पर कौन भला दुख के सागर को मन में प्रतिपल ढोता है। जरा बाहर देखो एक नज़र, सब भाग रहे आगे कैसे। जरा बाहर देखो एक नज़र, सब भाग रहे आगे कैसे। तुम ठहर चुके हो उसी जगह लाचार वृद्ध प्राणी जैसे। अरे अब भी समझो नियति को, जो होगा होना भी तय है। अब भी समझो नियति को, जो होगा होना भी तय है। खुशियों का होना भी तय है, हर्षित हो रोना भी तय है। पर भला अतीत की घटनाओं को इतना क्यों लेकर बैठे हो तुम। भला अतीत की घटनाओं को इतना क्यों लेकर बैठे हो। इस चेहरे की मुस्कान है गायब, खुशियाँ किसको देकर बैठे हो। तुम पर घर की जिम्मेदारी, तुम पर माँ का विश्वास टिका। तुम पे घर की जिम्मेदारी, माँ का है विश्वास टिका। है तुम्ही से एक एक अभिलाषा, पिता का हर एक श्वास टिका। तो बीती बातें भूलो तुम, ना उन बातों को याद करो। तो बीती बातें भूलो तुम, ना उन बातों को याद करो। आगे लम्हे बुला रहे हैं, उन लम्हों की बात करो। और एक नए सिरे से जीवन का आओ फिर से शुरुआत करें। आखिरी की लाइन है कि एक नए सिरे से जीवन का आओ फिर से शुरुआत करें। और खुशियों के पल बुला रहे हैं, मिलकर इसके साथ चलें। खुशियों के पल बुला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक दूसरी कविता पढ़ना चाहूँगा। ये कविता खास तौर पे उन लोगों के लिए लिखा है, मतलब हमारे समाज के लिए, कि मानवता पृथ्वी पर छाया अंधकार, मानवता होती तार का तार। सॉरी, फिर से पढ़ना चाहूँगा कि पृथ्वी पर छाया अंधकार, मानवता होती तार तार। है विश्व समूचा मौन, खड़ा हो रहा निर्बलों पर प्रहार। और छिन रही बालकों की सांसें, छिन रही बालकों की सांसें, सर धड़ से अलग विलग होते। विद्यालय में विस्फोट हो रहा, निर्दोष है प्राणों को खोते। और हैं बहन बेटियां चीख रही, इज्जत पर होता है प्रहार। है बहन बेटियां चीख रही, इज्जत पर होता है प्रहार। है नित्य प्रति इस देश में होता क्यों बोलो है बलात्कार। कहीं 8 वर्ष, कहीं 5 वर्ष, कहीं 3 वर्ष की आयु में है खून से लथपथ बच्ची का क्यों मिलता रहता समाचार। अरे कहीं वृद्ध माँ है वृद्धाश्रम में, बेटे ने घर से भगा दिया। इसलिए का विडंबना है हमारे देश के लिए कि कहीं वृद्ध माँ है वृद्धाश्रम में, बेटे ने घर से भगा दिया। जिस जननी ने था जन्म दिया, उस जननी को ना जगह दिया। हो चुकी लुप्त है मानवता, है ठहरा बुद्धि का विकास। ये क्रूर बने बैरी खुद के कर रहे हैं खुद का सर्वनाश। अरे यदि वर्तमान में ना जागे तो आगे कठिन है राहें अब। यदि वर्तमान में ना जागे तो आगे कठिन है राहें अब। बहनें सबकी रोएंगी, वो अब रोए या चाहे तब। अरे पिता तुम्हें भी बनना होगा। आगे सुनिएगा, वृद्धाश्रम छोड़ रहे माँ और पिता को, तो आगे सुनिएगा कि पिता तुम्हें भी बनना होगा। और माँ जब तुम बन जाओगी, याद रखो निज पुत्र से तुम भी एक दिन धक्के खाओगी। और फिर अतीत की घटनाएं सब याद तुम्हें आएंगी। उसके बाद कि फिर अतीत की घटनाएं याद तुम्हें आएंगी। और जैसी करनी वैसी ही बरनी का बोध कराएंगी। जैसी करनी ही वैसी करनी का बोध कराएंगी। आगे सुनेगा कि ऐसा सब होने के बाद मतलब हृदय में होता है कि आखिर हमारे देश में चल क्या रहा है। ऋषि मुनियों का देश था और आज ये हमारे देश की विडंबना है, आज क्या स्थिति आ गई। उसके ऊपर मतलब क्रोध है। एक छोटी सी शायरी सुनेगा, कविता है कि अंतर्मन मेरा चीख रहा है रक्त मेरे अंगारों में। सॉरी, कि अंतर्मन मेरा चीख रहा है रक्त बने अंगार मेरे। सॉरी, फिर से पढ़ रहा हूँ, गलती हो जा रही बार बार। कि अंतर्मन मेरा चीख रहा है रक्त मेरे अंगार बने। प्रलयंकारी दृश्य देखने को संपूर्ण विश्व तैयार रहे। और यह चुप्पी तोड़ रहा हूँ मैं, निकला हूँ क्रोध अपार लिए। यह चुप्पी तोड़ रहा हूँ मैं, निकला हूँ क्रोध अपार लिए। नैनों में अग्नि की ज्वाला और हाथों में तलवार लिए। और मैं आता ताई विधर्मियों के हरगिज ना तलवे चाटूंगा। मैं आता ताई विधर्मियों के हरगिज ना तलवे चाटूंगा। अब जिन हाथों से हो चीरहरण, मैं उन हाथों को काटूंगा। मैं उन हाथों को काटूंगा। एक अगली शायरी सुनेगा कि
युद्ध में तादाद से हर बार है मतलब नहीं, युद्ध में तादाद से हर बार है मतलब नहीं, बैरियों के पास में हथियार से मतलब नहीं। अरे जंग बस जीते हैं जाते हौसलों के जोर पर, जंग है बस जीते हैं जाते हौसलों के जोर पर, आघात का प्रतिघात होगा हार से मतलब नहीं, हार से मतलब नहीं। धन्यवाद। अब ये आखिरी शायरी है जो कि गुरुओं के लिए है, जो कि शिक्षक दिवस आ रहा है, उसके ऊपर एक छोटी शायरी है, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सुनेगा कि यह देश वहीं जहाँ गुरुकुल में अध्यात्म की बातें होती थी, ये देश वहीं जहाँ गुरुकुल में अध्यात्म की बातें होती थी, यह देश वहीं जहाँ गुरुओं के सम्मान की बातें होती थी, ये देश वहीं जहाँ गुरुकुल में अध्यात्म की बातें होती थी, यह देश वहीं जहाँ गुरुओं के सम्मान की बातें होती थी। अब वही देश है वही लोग शिक्षक पर हाथ उठाते हैं, अब वही देश है वही लोग शिक्षक पर हाथ उठाते हैं, वरना इस देश में गुरुओं के रक्षा में बलिदान की बातें होती थी। गुरुओं का